केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आएंगे छिंदवाड़ा, भाजपा कार्यालय में लेंगे बैठक। रेंजरों ने वापस लौटाई सर्विस गन। विदिशा के लटेरी परिक्षेत्र की घटना का विरोध प्रदेश भर में जारी। निगम में सभापतियों के नाम फाइनल, महापौर जल्द करेंगे घोषणा। एमपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में अनुग्रह को मिले 2 गोल्ड मेडल। इंदौर कलेक्टर ने किया सम्मानित। और जियो फैंस के विरोध में पटवारियों ने खोला मोर्चा, मुख्य सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह 3 दिवसीय प्रवास पर 18 अगस्त को छिंदवाड़ा जिले में आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज यहां भाजपा संगठन की बैठक लेंगे। इसे लेकर जिला भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अब भाजपा लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रही है, जिसके लिए छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के लिए केंद्रीय संगठन सीधे कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेगा और इस आधार पर अपनी रणनीति तय करेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज अपने 3 दिनों के दौरे में भाजपा संगठन की 3 अलग अलग बैठकों में शामिल होंगे। पहली बैठक भाजपा के पदाधिकारियों की, दूसरी नगरीय निकाय के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की और तीसरी पंचायत प्रतिनिधियों की होगी। नागपुर से छिंदवाड़ा आते वक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सबसे पहले जामसावली मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद भाजपा कार्यालय में बैठक लेंगे, जबकि 19 अगस्त को केंद्रीय मंत्री रानी दुर्गावती चौक खजरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी और FDDI में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में शामिल होने के बाद मोहखेड़ ब्लॉक के गांवों का दौरा करेंगे। 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री ग्राम कुंडाली जाएंगे। विदिशा के लटेरी परिक्षेत्र की घटना के बाद बिना जांच की गई एक तरफा कार्रवाई का विरोध पूरे वन महकमे में शुरू हो गया है। इसका आगाज कर्मचारियों ने स्वतंत्रता दिवस का सम्मान न लेकर जताया था, जिसके बाद अब रेंजर एसोसिएशन के द्वारा अपनी सर्विस रिवॉल्वर वन विभाग में जमा करा दी गई है। मंगलवार के बाद बुधवार के दिन भी रेंजर एसोसिएशन के आह्वान पर रेंजरों ने अपनी सर्विस गन वन विभाग में जमा की। लटेरी में घटना हुई है, तो उसी से क्षुब्ध होकर हमारा एक साथी को अंदर कर दिया गया। कोई मतलब पूछताछ नहीं की गई और उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर दी गई। तो उसी के विरोध में जो है ना, हम लोग ये सब जमा कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के वन कर्मचारी क्षुब्ध हैं और ये ऐसा नहीं होना चाहिए जो हुआ है। नगरपालिका निगम चुनाव संपन्न होने के बाद अब महापौर विक्रम अहके के द्वारा निगम के विभिन्न विभागों में सभापति बनाए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महापौर विक्रम अहके ने पार्षद दल का नेता पंडित राम शर्मा को बनाया, जबकि मुख्य सचेतक नौसीम कुरैशी बने हैं। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग महापौर विक्रम अहके के पास ही है। वहीं लोक निर्माण विभाग नमिता मनोज सक्सेना, योजना और सूचना अरुणा मनोज कुशवाहा, सामान्य प्रशासन राहुल मालवी, वित्त और लेखा चंद्रभान देवरे, विद्युत और यांत्रिकी श्रद्धा बबला महोरे, राजस्व तरुण कराड़े, शहरी गरीब उपशमन नदीम अहमद, यातायात विभाग सुनीता विजय पाटिल और जल प्रदाय विभाग प्रमोद शर्मा को दिया गया है। इन सभी का कार्यकाल 2.5 साल का होगा। एमपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में छिंदवाड़ा जिले के पातालेश्वर निवासी होनहार विद्यार्थी अनुग्रह सिंह ने जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन इंदौर में हुआ था, जहां एमपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में अव्वल आने पर उन्हें इंदौर कलेक्टर के द्वारा गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। और मेरा कॉम्पिटिशन हुआ था इंदौर पे, जो हमारे जो सर है उनका बड़ा योगदान रहा है इस चीज़ पे, और मुझे कलेक्टर से सर्टिफिकेट भी मिला है। कलेक्टर साहब से सर्टिफिकेट भी मिला है मेरे को, और बहुत मेहनत की है इस चीज़ पे। कौन से स्तर का कंपटीशन हुआ था और कौन सा हुआ? ये हमारा स्टेट लेवल का कंपटीशन था, इसमें मेरे गोल्ड आए हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666।
मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा बुधवार को मुख्य सचिव और भू अभिलेखों और बंदोबस्त आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर खरीफ फसल 2022-23 की जियोफैन तकनीक के उपयोग में आने वाली कठिनाइयों के कारण वर्तमान में इसे स्थगित करने की मांग की गई। जिला पटवारी संघ के द्वारा तहसीलदार के माध्यम से इस संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया गया है। जियो फेंस गिरदावली के विरोध में ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि जियो फेंस गिरदावली का मतलब ये है कि प्रत्येक खेत पे जाके पहले फसलों की फोटो खींचना है और फोटो खींच के अपलोड करना है, और उसमें भी नेट नहीं चलता तो एक खेत पे पटवारी कितनी देर बैठा रहेगा। खेत खड़े होने की स्थिति में खेत नहीं है, नाले कमर मतलब घुटना भर खबरा है खेत में। इतना अतिवृष्टि के अलावा से सांप, डेंगू, कई खतरनाक चीजें आज बारिश के दिनों में रहती है, उसमें पटवारी कैसे जाए और कैसे गिरदावली करे। साइबर सेल की टीम के द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता दिवस के अवसर पर खजरी रोड स्थित शासकीय ITI में संस्थान के विद्यार्थियों को साइबर अपराध और इससे बचने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। साइबर टीम के द्वारा कैसे लोग साइबर अपराध का शिकार होते हैं, उन्हें साइबर अपराध से किस तरह बचाया जा सकता है, इस संबंध में कार्यशाला के माध्यम से समझाया गया। साइबर सेल ने एक टीम आकर हमारे यहाँ समस्त प्रशिक्षार्थियों को, ट्रेनीज को इस संबंध में जागरूक करने के लिए समझाइश दी और देश में किस किस तरह के क्राइम होते हैं उसको रोकने के लिए सुझाव दिए। अक्सर क्या होता है, हमारे देश में साइबर क्राइम द्वारा कई तरह के ऐसे फेक न्यूज़ और क्राइम हो रहे हैं, उसको कैसा रोका जाए, इस संबंध में साइबर सेल की टीम ने आकर, पुलिस विभाग की टीम ने आकर यहाँ पर हमको सुझाव दिया, बच्चों को सुझाव दिया। स्कूलों में सेवाएं देने वाले अंशकालीन भर्तियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपकर उन्हें नियमित किए जाने की मांग करने के साथ चतुर्थ श्रेणी का वेतन निर्धारित करने की मांग की है। उनका कहना है कि वे 15-20 वर्षों से निरंतर जिले के स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें महज 5,000 रुपए ही वेतन दिया जा रहा है। अंशकालीन कर्मचारी को नियमित करो, नियमित करो। अंशकालीन कर्मचारी को नियमित करो, नियमित करो। अंशकालीन कर्मचारी को नियमित करो, नियमित करो। हज का पर्व बुधवार को जिले में परंपरागत तरीके से और रीति रिवाज के साथ मनाया गया। महिलाओं ने पुत्रों की लंबी आयु और खुशहाली के लिए व्रत रखा। बलराम और छठ देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। माताओं ने घरों के आंगन में सामूहिक रूप से कथा सुनी और पूजन भी किया। भुने अनाज और मेवा का प्रसाद चढ़ाने के बाद बच्चों में वितरित किया गया। ये पूजा संतान प्राप्ति के लिए की जाती है और ये पुत्रों की पूजा होती है ताकि पुत्र स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, निरोगी रहे, इसीलिए ये सभी माताएं बहनें ये पूजा करती हैं हलषष्ठी माता की। परासी रोड स्थित पूजा लॉन में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह चल रही है, जिसमें देवी पूजा किशोरी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जा रही है। भागवत कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने कहा जो सबसे पीछे आसन बिछा करके जो बुजुर्ग बैठते हैं वो आपके गांव के हैं क्या? तो बोले नहीं, वो तो हम जानते नहीं किस गांव से है, किसी के घर कोई मेहमानी करने आया होगा तो कथा सुनने आ जाता है।